हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मोस्टली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन विच इज़ यूज़ मेमो वर्सेस यूज़ कॉल बैक। अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो, नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हो या फ्रंट एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ही डेफिनेटली आना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज़ मेमो होता क्या है, यूज़ कॉल बैक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमको इसको कब यूज़ करना चाहिए, डिपेंडेंसी एरेस कैसे वर्क करता है, और रियल प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल भी देखेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपको ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ यूज़ मेमो एंड व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम। इसके बाद पूछते हैं कि आपको उसको कब यूज़ करना चाहिए, इसमें डिपेंडेंसी एरे कैसे वर्क करता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल भी पूछता है कि आपने कभी यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से अगर आपको पता है तभी आप इंटरव्यूज़ में इसका आंसर दे सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई वी नीड देम, हमको इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको इसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता है तो हम उसको यूज़ भी क्यों कर रहे हैं हमको पता चल जाएगा। तो रिएक्ट में जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है, उस कंपोनेंट के अंदर जो भी फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं वो दोबारा से क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या इशू होता है, कभी कभी अननेसेसरी कैलकुलेशंस रन होती है और चाइल्ड कंपोनेंट भी अननेसेसरीली रेंडर हो जाते हैं। और अगर आपका एप्लीकेशन स्मॉल है, छोटा है, तो ये विजिबल हो जाता है। बट जब आप लार्ज एप्लीकेशन में इसको फाइंड करोगे तो इसमें लार्ज एप्लीकेशन में जल्दी फाइंड आउट नहीं होता है और यहाँ पे परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट भी हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने हमको दो हुक्स दिए हैं, विच इज़ यूज़ मेमो एंड द यूज़ कॉल बैक। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ यूज़ मेमो। ऑलरेडी मुझे पता है, सबको पता रहेगा यूज़ मेमो क्या है। इट मेमोइज द वैल्यू। सो मेमोइज यूज़ मेमो का काम है कि किसी भी कंप्यूटेड वैल्यू को मेमोइज कर देना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिएक्ट प्रीवियस कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को स्टोर करता है और डिपेंडेंसी चेंज होने तक सेम रिजल्ट रीयूज़ करता है। मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन को वो अवॉइड कर देता है। तो आप इंटरव्यू में आसानी से इसको बोल सकते हो कि यूज़ मेमो स्टोर द कंप्यूटेड रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन एंड रिकैलकुलेट इट ओनली व्हेन द डिपेंडेंसी चेंज। तो ये रिजल्ट को स्टोर करता है, यानी डिपेंडेंसी चेंज हुई तो कैलकुलेशन दोबारा होगा, अदरवाइज जो ओल्ड वैल्यू है वही रीयूज़ होंगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू यूज़ मेमो, और इसके अंदर मैंने डाला है कि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। तो सपोज हमारे पास एक हैवी कैलकुलेशन है, जैसे कि फ़िल्टरिंग लार्ज डेटा, हम लार्ज डेटा फ़िल्टर करने वाले हैं, या शायद एरे है हमारे पास, उसको हम ह्यूज बड़ा एरे है और उसको हम सॉर्ट करने वाले हैं। ऐसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर कंपोनेंट बार बार रेंडर होता है तो कैलकुलेशन भी बार बार चलेगा। तो हम यूज़ मेमो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी डाली है काउंट, मतलब जब काउंट चेंज हुआ तो कैलकुलेशन दोबारा चलेगा। अगर कंपोनेंट किसी और रीजन से रेंडर हुआ तो कैलकुलेशन नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो रियल प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज़ मेमो मोस्टली फ़िल्टरिंग सॉर्टिंग के लिए यूज़ किया है। सो अगर एक मेंबर्स मैंने एक मेंबर्स पोर्टल में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स थे, वहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट की थी। तो हर रेंडर पे फ़िल्टरिंग चलाना एक्सपेंसिव हो सकता था, तो हम यूज़ मेमो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया था। तो फ़िल्टरिंग तभी होगी जब यूज़र्स या सर्च वैल्यू चलेगी। और एक जगह पे मैंने यूज़ मेमो यूज़ किया था, दैट वन इज़ लाइक हमने एक वेब पैक इम्प्लीमेंट किया था बैकएंड से। मतलब रियल टाइम जो यूज़र्स होते हैं वो उसका डैशबोर्ड दिखना चाहिए। तो मैंने जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट था उसमें इम्प्लीमेंट किया था। तो अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस वाली फ़ाइल थी, वहाँ पे एक मैं वेरिएबल यूज़ कर रही थी। तो मैं चाहती थी कि वो अननेसेसरी कॉल ना हो, अगर वैल्यू चेंज होती है तो ही कॉल हो, क्योंकि ऐप डॉट जेएस जो फाइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने वहाँ पे भी यूज़ मेमो का यूज़ किया था। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूज़ कॉल बैक की तरफ। सो आप समझते हैं कि यूज़ कॉल बैक क्या होता है। तो यूज़ कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो मेमोइज मतलब फंक्शन को मेमोइज करता है। सो यूज़ मेमो वैल्यू स्टोर करता है, यूज़ कॉल बैक फंक्शन स्टोर करता है। तो जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो नॉर्मली फंक्शंस दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन यूज़ कॉल बैक सेम ही फंक्शंस का रेफरेंस मेंटेन करता है। सो इंटरव्यू में बता सकते हो यूज़ कॉल बैक स्टोर द फंक्शन रेफरेंस एंड रिक्रिएट ओनली व्हेन द डिपेंडेंसीज चेंज। So why we want to use the use callback? So suppose parent component child component को function pass कर रहा है, विदाउट यूज कॉलबैक हर रेंडर पे न्यू फंक्शंस क्रिएट होगा। तो रिएक्ट सोचेगा ओल्ड फंक्शन नॉट इक्वल टू न्यू फंक्शन, तो चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर हो जाएगा,
क्योंकि हमने यूज़ कॉलबैक यूज़ नहीं किया है। बट यूज़ कॉलबैक सेम फंक्शन रेफरेंस मेंटेन करता है और अननेसेसरी रीरेंडर अवॉइड हो जाता है। सो ये मोस्टली रिएक्ट डॉट मेमो के साथ यूज़ होता है। रियल प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ कॉलबैक मोस्टली फॉर्म हैंडलर्स के साथ में, टेबल्स के साथ में, टेबल एक्शंस में यूज़ किया है। जैसे कि सबमिट हैंडलर्स होता है, डिलीट के एक्शंस होते हैं, वहाँ पे एपीआई जब ट्रिगर करते हैं हम तब यूज़ किया है। सो अगर ये फंक्शंस चाइल्ड कंपोनेंट को पास हो रहे हैं तो यूज़ कॉलबैक वहाँ पे यूज़फुल होता है। तो ये भी आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि हमने हाँ रियल प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी एरेज क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा यूज़ मेमो, यूज़ कॉलबैक, इसका डिफरेंस आपने कहाँ यूज़ किया है, लेकिन डिपेंडेंसी एरे भी क्या होता है इसमें वो भी पूछा जाएगा। तो डिपेंडेंसी एरे डिसाइड करता है कि हुक कब रीरन होगा। अगर डिपेंडेंसी चेंज हुई तो यूज़ मेमो वैल्यू रिकैलकुलेट करेगा, यूज़ कॉलबैक न्यू फंक्शन क्रिएट करेगा। मतलब डिपेंडेंसी चेंज होती है तो क्या होता है, यूज़ मेमो में वैल्यू रिकैलकुलेट होती है, यूज़ कॉलबैक में न्यू फंक्शंस क्रिएट होता है। अगर डिपेंडेंसी सेम है तो क्या होता है, तो प्रीवियस वैल्यू या फंक्शंस रीयूज़ होगा। मतलब इसलिए डिपेंडेंसी एरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिपेंडेंसी चेंज नहीं होती है तो हम सेम ही, डिपेंडेंसी सेम ही है तो प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस फंक्शन यूज़ करेंगे यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक में। चेंज हुई तो रिकैलकुलेट करेंगे यूज़ मेमो में, न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे यूज़ कॉलबैक में। तो ये अगर ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर रॉन्ग डिपेंडेंसी देंगे तो इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि आपने डिपेंडेंसी रॉन्ग दी है तो क्या होगा, तब स्टेल डेटा इशू आ सकता है और अननेसेसरी रीरेंडर भी हो सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब क्विकली हम दोनों का डिफरेंस रिवाइज कर लेते हैं। यूज़ मेमो मतलब वैल्यू मेमोवाइज करता है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग कैलकुलेशन है उसके लिए यूज़ होता है, रिटर्न करता है रिजल्ट को। और यूज़ कॉलबैक में अगर हम देखते हैं तो ये फंक्शन मेमोवाइज करता है, चाइल्ड रीरेंडर अवॉइड करता है और इवेंट हैंडलर्स में यूज़ होता है। तो ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है, ये हमको बताना चाहिए इंटरव्यू में। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत डेवलपर्स करते हैं, अगर हर जगह यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक यूज़ करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि रिएक्ट को डिपेंडेंसीज कंपेयर करने का भी कॉस्ट लगता है। अगर कैलकुलेशन सिंपल है तो ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन तभी करो जब एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस हो, लार्ज लिस्ट हो, चाइल्ड रीरेंडर इश्यू हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो, तो तभी आपको यूज़ मेमो या यूज़ कॉलबैक को यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरीली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर शॉर्ट आंसर पूछे तो आप बोल सकते हो कि यूज़ मेमो इज़ यूज टू memorize the computed values, while use callback memorize the functions. Use memo is mainly used for the expensive calculations like filtering, sorting a large data, and use callback is used to prevent the unnecessary child component re-renders when passing functions as a props, and hooks works with the dependencies array and rerun only the dependency change. आई होप आपको यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक का क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज़ और कोडिंग क्वेश्चंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।